हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीकली स्पेशल वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों एक साथ कैसे करते हैं, या फिर जो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई किसी पर्टिकुलर स्टॉक में सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो उसमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम और कैसे किया जाए हर महीने कुछ ना कुछ। तो ये वीडियो अभी बनाने का रीज़न क्यों है, क्योंकि देखिए अभी मार्केट में क्या हुआ है ना कि मार्केट अब गिरावट काफ़ी ज़्यादा आ चुका है अभी फ़िलहाल। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो निफ्टी का अपने टॉप से कितना गिर चुका है, ये देखिए 18,800-900 के आसपास से 17,300 के आसपास आ चुका है। लगभग 1,500-1,600 पॉइंट जो है निफ्टी गिर चुका है। और कोई भी स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छे अच्छे स्टॉक देखें तो वो काफ़ी गिरावट में भी मिल रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा ना कि अभी मार्केट में काफ़ी गिरावट आ चुका है, अच्छा अच्छा स्टॉक जो है अभी काफ़ी सस्ते रेट पे मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो सोच रहे होंगे कि हाँ हम ये स्टॉक ले लें, वो स्टॉक ले लें, XYZ कोई सा भी। हालांकि देखिए गिरते हुए मार्केट में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मार्केट अब यहाँ से इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता, और भी गिर सकता है, काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है। तो उससे क्या होगा ना कि अब आप तो सोच रहे हैं कि हाँ अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, हम ले लेते हैं, गिर गया तो क्या हो, नुकसान तो होगा। आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर फिर आप सोचेंगे, बाद में पछताएंगे कि गलती कर गए हम। तो इन्वेस्टमेंट का अभी भी सलाह मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ ये टाइम क्या है कि कोई अच्छे अच्छे स्टॉक हैं जो काफ़ी सस्ते रेट पे मिल रहे हैं अभी, तो उनको अगर आप इस वे से इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा वीडियो में, तो अगर इस वे से करेंगे तो उसमें क्या है कि आपको डबल फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल ग्रोथ मिलेगा आपको, वो तो मिलेगा ही, जो उसे उस पर्टिकुलर कंपनी में जो भी डिविडेंड होगा वो भी मिलेगा, जो बोनस होगा वो भी मिलेगा आपको। लेकिन इसके अलावा भी हर महीने आप उसमें कुछ ना कुछ जनरेट कर सकते हैं। और उसका स्टॉक में सबसे बेस्ट तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का, वो यही है जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। तो उसका नाम क्या है, देखिए उसका ऑप्शन में स्ट्रेटेजिक नाम है उसका कि कैश सिक्योर्ड पुट और कवर्ड कॉल। उसे हम क्या बोलते हैं, कैश सिक्योर पुट, है ना, कैश सिक्योर पुट और कवर्ड कॉल, कवर्ड कॉल। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अभी जैसे मैंने एग्जांपल के लिए रिलायंस का शेयर लिया है, आपको बस मैं ये उदाहरण के लिए बताने के लिए ले रहा हूँ, मेरा कोई एडवाइस नहीं है इसमें। आपको जो भी पसंद है आप वो स्टॉक ले सकते हैं। हाँ बस एक क्राइटेरिया ये रखना है कि वो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता हो। इंडिया में जितना भी स्टॉक लिस्टेड है वो सभी स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता है। उसमें लगभग 150 प्लस के ऊपर स्टॉक हैं, होंगे जहाँ तक मेरी जानकारी में है, अभी मुझे याद आ रहा है कि वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा सेफ तरीका सबसे बेस्ट क्या होगा कि निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक हैं आपको उसी में रहना है, और उसमें भी कोशिश करना है कि टॉप 30 स्टॉक जो होते हैं, जो भी टॉप 30 है उसमें अगर आप काम करेंगे ना तो बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट। ये मैं एग्जांपल के लिए रिलायंस ले रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि रिलायंस क्या है कि अपना टॉप पिछला जो हाई है उसका लगभग 2850-60 रुपये के आसपास से काफ़ी गिर करके कहाँ आ चुका है, 2322 रुपये का क्लोजिंग दिया है पिछला ट्रेडिंग डेज में। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ ये काफ़ी गिर चुका है अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, तो गिर सकता है, लेकिन काफ़ी लोग वो करते इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो गलत है, मे भी क्या पता मार्केट में सिचुएशन ठीक हो तो ये यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। कंपनी तो ख़राब नहीं है, रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है। तो अगर आप इसमें इस वे से काम करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ पे कैश सिक्योर पुट किसको कहा जाता है कि आपके अकाउंट में कैश आपको रखना है सफिशियंट, जो भी रिलायंस का लॉट साइज होगा। रिलायंस का लॉट साइज कितना है, 250 का है। जैसे निफ्टी का लॉट साइज कितना है, 50, बैंक निफ्टी का कितना, 25। उसी तरह से जो भी स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता है उसका एक पर्टिकुलर लॉट साइज होता है। तो इस स्ट्रेटेजी में काम करने के लिए आपको कैपिटल अच्छा खासा चाहिए, एक लॉट के बराबर।
अगर आप एक एक 10-20 स्टॉक या 100 स्टॉक लेना चाहते हैं तो फिर आप डायरेक्ट इक्विटी लीजिए, स्टॉक लीजिए, तो फिर आप इस स्ट्रेटेजी में काम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक लॉट कंप्लीट चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह ही हर स्टॉक का एक लॉट साइज होता है। तो रिलायंस का कितना, 250 का है। मान लेते हैं कि आपको रिलायंस का स्टॉक अभी बहुत अच्छा लग रहा है, आपको इसका 2300 का प्राइस पे आपको बाय करना है। आप अगर डायरेक्ट मार्केट में जाएंगे बाय कर लेंगे, आपको 2300 में मिलेगा, सपोज दैट। लेकिन अगर आप क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट स्टॉक नहीं खरीद करके आप क्या करेंगे, 2300 का पुट बेच देंगे। पुट क्यों बेचेंगे, क्योंकि आपको वो स्टॉक लेना है, ठीक है, पुट बेच देंगे इसलिए। तो मार्केट क्या होगा कि अगर 2300 के नीचे क्लोज करेगा तो जो आप 2300 का पुट बेचेंगे उसका जितना भी प्रीमियम रिसीव करेंगे, है ना, तो वो तो आपको मिल गया ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 30 रुपये, ठीक है, मैंने अभी तक चार्ट देखा नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ 30 रुपये का। और मार्केट क्या हुआ, ये क्लोजिंग एक्सपायरी के दिन क्या हुआ कि रिलायंस जो है क्लोज कर दिया कितना पे, 2250 रुपये पे, 2250 रुपये पे, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि आपने पुट बेचा था 30 रुपये में, तो 30 रुपये आपको पहले ही मिल गया, और आपको कुछ नहीं करना, अपना कैश आपके अपने अकाउंट में सफिशियंट रखना है। कैश आपके अकाउंट से डिटेक्ट कर लिया जाएगा, नेक्स्ट डे में आपको एक लॉट रिलायंस का शेयर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने कितने पे बेचा था पुट, 2300 रुपये पर, तो 2300 रुपये के भाव से आपको अपने अकाउंट में पैसा रखना, स्टॉक मिल गया आपको। तो जो अभी मार्केट में जो परचेज करेंगे तो उनका प्राइस कितना आएगा, मैं क्लोजिंग प्राइस ही अभी लेता हूँ, वो 2322 रुपये, राउंड में पकड़ लेते हैं 2320 रुपये, ठीक है। तो उनको तो 2320 रुपये में खरीदना होगा, लेकिन आपको कितना में मिलेगा, 2270 रुपये। क्यों, 2300 रुपये के दाम से आपने पुट बेचा और प्रीमियम कितना रिसीव किया, 30 रुपये। तो यानी कि टोटल में आपका नेट जो है 30 रुपये प्रीमियम माइनस कर दीजिए तो 2270 रुपये आपका जो है परचेजिंग आएगा, 2270 रुपये। तो 30 आप देख लीजिए कि ऑलमोस्ट 50 रुपये का बेनिफिट तो आपको यहीं पे मिल गया। इसे ही कहा जाता है कैश सिक्योर पुट। यानी कि अगर आप जैसे पुट बेच रहे हैं तो आपको अपने अकाउंट में उस स्टॉक का पर्टिकुलर, जिस स्टॉक का बेच रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो लॉट साइज होगा और जो जिस प्राइस पे आप बेच रहे हैं तो उतना कैश आपको अपने अकाउंट में सफिशियंट रखना है, तभी आप इसमें वर्क कर पाएंगे। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको एक्सपायरी के दिन क्या करना होगा कि अपना पोजीशन आपको काटना पड़ेगा, तो लॉस बुक करना पड़ेगा। फिर आपको मान के चलिए अभी कितना 2320 रुपये का, 22 रुपये का प्राइस, 2300 रुपये का मैंने पुट बेचा है, और मार्केट एक्सपायरी स्टॉक जो है एक्सपायरी के दिन में क्लोज करता है कहाँ पे, 2250 रुपये पे। तो 30 रुपये में और इसमें ऑलमोस्ट जो है 50 रुपये और आप ऐड कर दीजिए, यानी इस पुट का प्राइस हो जाएगा 80 रुपये, 80 रुपये। तो आपको लॉस हो जाएगा, आपने 30 रुपये में बेचा, आपको 50 रुपये पर शेयर का लॉस हो जाएगा। और 250 का लॉट साइज आप जोड़ लीजिए कितना हो गया प्राइस, लगभग 12,500 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो अगर आप सफिशियंट कैपिटल अपने अकाउंट में रखेंगे, 2300 को अगर आप जो है मल्टीप्लाई करें 250 से, तो लगभग 6 लाख के अराउंड मान लीजिए, 6 लाख से कुछ कम पड़ेगा। अगर वो 6 लाख आप कैश अपने अकाउंट में रखेंगे तो क्या होगा, वो एक अमाउंट आपके अकाउंट से कट जाएगा, आपको स्टॉक मिल जाएगा, आपको लॉस नहीं बुक करना और आप फायदे में रहेंगे। क्यों, क्योंकि आपने तो जो मार्केट रेट में आप खरीदना चाह रहे थे 2320 रुपये या 2300 रुपये, उससे तो आपको 30 रुपये सस्ता मिला 2270 रुपये में, है ना। चलिए ये तो हो गया कैश सिक्योर्ड पुट के लिए। अब मान लेते हैं पर कि वो स्टॉक आपके अकाउंट में आ गया है, ठीक है। अब आप उसमें नेक्स्ट मंथ से फिर कैसे काम करेंगे, और आपने सोच लिया है कि रिलायंस मुझे रखना है 10-20 साल 25 साल के लिए, अच्छी कंपनी है। तो 2270 रुपये आपका परचेजिंग प्राइस आया, है ना, परचेजिंग प्राइस आया, नेक्स्ट डे स्टॉक आपके अकाउंट में मिल गया। आप उसके बाद फिर क्या करेंगे, जैसे ये रिलायंस है, मान लेते हैं रिलायंस ट्रेड कर रहा होगा 2250 रुपये पे, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से आप 300 400 500 पॉइंट ऊपर, यानी कि इसका पिछला स्विंग कहाँ है, यहाँ, इस स्विंग से ऊपर, यानी ये स्विंग कितना पे, लगभग 2500 के आसपास में, तो आप क्या करेंगे कि फिर 2500 का कॉल बेच देंगे इसको,
ठीक है। तो वो कब, और ऑलरेडी स्टॉक आपके अकाउंट में, आपके होल्डिंग में है पड़ा हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, कवर्ड कॉल, कवर्ड कॉल कहलाएगा। ठीक है, कवर्ड कॉल क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये जो आपने कॉल आपने बेचा 2500 का, तो ये इसलिए कवर्ड कॉल कहलाएगा क्योंकि आपके अकाउंट में स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर रिलायंस 2500 के ऊपर क्लोज भी कर देगा एक्सपायरी डे में, तो आपको लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके अकाउंट में ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये 2500 के ऊपर रिलायंस क्लोज करेगा तो आपके अकाउंट में स्टॉक पड़ा हुआ है, आपके अकाउंट से स्टॉक डिटेक्ट कर लिया जाएगा, यानी सेल कर दिया जाएगा 2500 रुपये के भाव में, और अगले दिन आपको 2500 रुपये के भाव से आपको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने स्टॉक परचेज कितने में किया था, मैं थोड़ा कैलकुलेटर खोल लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। आपने कितने में परचेज किया था, आपका परचेजिंग प्राइस कितना था, तो नोट पेड 2270 रुपये है ना। जस्ट ए मिनट, ओपन होने दीजिए। अरे ये तो कैलेंडर है, कैलकुलेटर, हाँ 2270 रुपये गुना 250, आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, लगभग 5,70,000। ठीक है, 2 महीने या 3 महीने के बाद मान लीजिए आपका स्टॉक बिका कितने में, 2500 रुपये में, तो सॉरी हाँ 2500 गुना 250। ठीक है, तो आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ, लगभग 50,000 रुपये का। और 2 महीने 3 महीने आप जो पुट का प्रीमियम जो आप रिसीव किए थे 30 रुपये, और वो तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कॉल अगर आप बेचेंगे तो मान लेते हैं 30 रुपये प्रीमियम, उसका भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्राइस कितना हो जाएगा, 2530 रुपये, क्योंकि 30 रुपये तो आप तो प्रीमियम रिसीव कर चुके हैं ना, जो कॉल बेचेंगे, जो कॉल बेचेंगे यहाँ पे 2500 का कॉल जो अगर आप बेचेंगे यहाँ का, आपके होल्डिंग में स्टॉक है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2500 रुपये का कॉल बेचेंगे तो 30-35 रुपये प्रीमियम उसका भी आराम से मिलेगा। ठीक है, तो 2530 गुना 250, इतना प्रॉफिट होगा अगर ये निकलेगा तो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इतनी जल्दी ये 200-300 पॉइंट मार्केट में भी जा सकता है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है इतनी जल्दी जाता नहीं, ये मेरा अनुमान है। तो आप क्या करेंगे ना, कि जैसे आपने पुट बेचा, आपको ये स्टॉक पर्टिकुलर रिलायंस पसंद है, इस भाव पे आपने पुट बेचा, रिलायंस आपको स्टॉक मिल गया आपके होल्डिंग में। आप नेक्स्ट मंथ से क्या करेंगे कि जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस होगा रिलायंस जहाँ पे भी चल रहा होगा, उससे 500 पॉइंट ऊपर आप कॉल बेचते रहिए। जनरली इसके ऊपर जाएगा नहीं वो, और वो कॉल जो आप बेचे रहेंगे वो हर एक्सपायरी में क्या होगा कि वो जीरो होता रहेगा। मान के चलिए कि आपने जो बेचा कभी 5,000 का, तो कभी 10,000 का, कभी 6,000, कभी 7,000, कभी 8,000, कभी 12,000, जो आप प्रीमियम बेचेंगे उसका है ना। 250 का जैसे लॉट साइज है, तो कभी कभी क्या होगा 20 रुपये में बिकेगा, कभी 30 रुपये में बिकेगा, कभी 40 रुपये में बिकेगा। उस हिसाब से मैं ये प्राइस बता रहा हूँ। तो ये आप हर महीने रिसीव करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आपका स्टॉक जो है अपने अकाउंट में भी पड़ा हुआ है, जो लॉन्ग टर्म में इसमें बेनिफिट मिलना है वो भी मिलेगा। और आप क्या करेंगे कि हर महीने इसका कॉल सेल करते हुए हर महीने कुछ ना कुछ आप जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिक तो यही था आज का ये बताना आप लोगों को। हालांकि ये टॉपिक तो काफ़ी बड़ा है और इसे समझाना डिटेल्स में वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। मैं जल्दी शॉर्ट में इसलिए समझा रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं हो। आप लोगों को उसका रूल डेफिनेशन डिटेल्स में नहीं जाना है, काम क्या है आप वो समझिए। आपको रिलायंस 2300 रुपये पे खरीदना है, आप डायरेक्ट नहीं खरीदेंगे, आप अपने अकाउंट में 2300 के भाव से आप फंड जोड़ लीजिए और अकाउंट में रखिए। वो भी आपको कब रखना है, एक्सपायरी के दिन। जैसे ये एक्सपायर होगा मान लेते हैं 30 मार्च को, तो जिस समय आप इसका कॉल बेचेंगे ना, तो उस समय तो इतना प्रीमियम नहीं लगे, इतना अमाउंट का ज़रूरत नहीं लगेगा। वो अभी मैं बताऊंगा आपको सेल करके कि कैसे करना। वो 1-1.25 लाख रुपए में आपका सेल हो जाएगा। इसके बाद आप बैठे रहिए। अगर मार्केट 2300 के नीचे क्लोज करेगा, 2300 के नीचे क्लोज करेगा,
जो भी एक्सपायरी डे है उस दिन क्या करना है, वो अमाउंट आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दीजिए, अमाउंट डिटेक्ट कर लिया जाएगा, स्टॉक आपको दे दिया जाएगा। और अगर मार्केट 2300 के ऊपर ही क्लोज करेगा तो जो भी प्रीमियम आपने बेचा होगा पुट का, वो क्या होगा कि जीरो हो जाएगा एक्सपायरी के दिन में। ठीक है, तो आप उस महीने स्टॉक नहीं मिला, फिर आप अगले महीने पुट बेचते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न तो आपको मिल ही रहा होगा ना, हर महीने मिलता रहेगा, 10,000, 12,000, 15,000 आपको प्रॉफिट होता रहेगा। और जिस मंथ में भी आपको ये स्टॉक मिल गया अपने अकाउंट में, उसके बाद हर महीने आप क्या कीजिए, कॉल बेचते रहिए, दूर दूर का, ऊपर ऊपर का। तो हर महीने जो है आपको, जो लॉन्ग टर्म के लिए आप रिलायंस सोच करके रखे हैं कि हाँ ये जो है 4 साल में जो है 5,000, 6,000 या 10,000 जो भी होगा, 5 साल 10 साल में ये 5 गुना होगा या 10 गुना होगा, तब मैं बेचूंगा। तो तब तक क्या होगा, तो आपका कैपिटल ब्लॉक हो गया, स्टॉक जो आपने खरीदा है ना, तो उस जो ब्लॉक हो चुके कैपिटल पे कुछ एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट किया जाए। तो ये इसीलिए मैंने बोला कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट भी है, ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग कैसे है कि आप कॉल पुट हर महीने बेचते रहिए, और इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि स्टॉक भी आपके अकाउंट में पड़ा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद मैं आप लोगों को डिटेल्स में समझा पाया होगा। अब एग्जांपल दे देते हैं कि ये करना कैसे है। मान लेते हैं ये रिलायंस 2300 पे है अभी, है ना, 2320 पे है, और इसका मुझे ऑप्शन चेन खोलना है। ये ऑप्शन चेन खुल गया, ये 29 मार्च का एक्सपायरी है ना। तो मुझे इसका पुट है, ये क्या है, ये पुट है और ये कॉल है। ठीक है, कॉल तभी बेचना चाहिए किसी भी स्टॉक का जब आपके अकाउंट में ये स्टॉक हो, अदरवाइज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरा एडवाइज है। इसके अलावा आपको क्या करना है, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप उसका पुट बेचते रहिए, और जब आपके अकाउंट में वो स्टॉक आ जाए उसके बाद आप उसका हर महीना कॉल बेचते रहिए। तो अभी जैसे कि बात कर लेते हैं 2300 का पुट, है ना, 2300 का पुट, 2300 का पुट का प्राइस आप देख लीजिए कितना है। इसका मैं चार्ट खोल देता हूँ, ये देखिए 32 रुपये पे क्लोज हुआ पिछले ट्रेडिंग डे में। अब जैसे अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन होगा, अगर आपको, ये मेरा एडवाइस नहीं है, मैं एग्जांपल के बता रहा हूँ। जैसे मुझे रिलायंस बहुत पसंद है, रिलायंस का स्टॉक मुझे लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली नहीं बाय करके मैं उसका पुट शॉर्ट कर दूंगा। अगर मुझे 30 रुपये में ही अगर सेल होगा तो मैं सेल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्च महीने में अभी प्रीमियम आपको कम नज़र आ रहा होगा, क्यों कम नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्च महीना काफ़ी नज़दीक। जैसे अगर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर लेता हूँ तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसका प्रीमियम कितना। जैसे ये है ना 27 अप्रैल, इसका ले लेते हैं, और 2300 का पुट का चार्ट खोल लेते हैं, है ना। यहाँ देखिए प्रीमियम कितना है इसका, ऑलमोस्ट 50 रुपये। मैं क्या करूँगा, इस 50 रुपये को मैं सेल कर दूंगा 27 अप्रैल तक। अगर रिलायंस 2300 के नीचे अगर क्लोज करेगा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रिलायंस खरीदना ही है, तो ये 50 रुपये तो मेरा एक्स्ट्रा हो गया ना, यानी कि मेरा परचेजिंग प्राइस कितना आया, 2250 रुपये का। ठीक है, और जब मेरे अकाउंट में रिलायंस आ जाएगा तो उसके बाद मुझे क्या करना है, कॉल बेचना है। वो कैसे बेचना है, आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर स्टॉक का ऑप्शन चेन खोल लेंगे, और ये जो देख रहे हैं कॉल साइड का, ये क्या है, कॉल साइड का है। तो मान लेते हैं अप्रैल मंथ में तो आपका ये आया ही होगा, ठीक है, मतलब कि डिलीवरी आपको मिलेगा। ठीक है, अब अगर रिलायंस 2300 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर 25 मई का खोलना, क्योंकि उसके बाद ही तो आप कॉल बेच पाएंगे ना। तो 25 मई का खोल लेंगे ऑप्शन चेन, है ना। तो अभी तो इसमें कुछ वॉल्यूम आपको नज़र नहीं आ रहा, 2500 के स्ट्राइक प्राइस पे कुछ वॉल्यूम है, 2500 के स्ट्राइक प्राइस पे। इसके अलावा नीचे तो कोई वॉल्यूम इसलिए नहीं है ना क्योंकि एक्सपायरी अभी काफ़ी दूर है, इसलिए ये क्या होगा ना कि आप हर महीने फिर ये आप इसमें आपको वॉल्यूम नज़र आएगा। अभी जैसे हम इसका ही खोल लेते हैं चार्ट, ठीक है, तो क्या प्राइस आपको नज़र आ रहा है, देख लीजिए। अभी इसका कॉल का प्राइस कितना है, यहाँ देखिए 78 रुपये। आप क्या करेंगे, अब बहुत आउट ऑफ द मनी, मैं 2500 से भी ऊपर चला जाऊंगा, मैं 3000 पे चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे रिलायंस लॉन्ग टर्म के लिए रखना है।
मुझे रिलायंस अपने अकाउंट से निकालना नहीं है, मुझे 10 साल 20 साल के लिए इसे रखना है। तो मैं दूर रहूंगा, ताकि क्या हो ना कि जो भी मेरा सेल का स्ट्राइक प्राइस हो, मैं मार्केट जो स्टॉक है वो स्टॉक एक्सपायरी के दिन इसके ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए, इसके नीचे ही क्लोज करना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलते हैं ये जैसे आपने 78 रुपये में बेचा और ये महीना के 20 दिन जो है रिलायंस क्या हुआ, 25 दिन 2500 के नीचे ही रहा, तो ये 78 रुपये घट के कितना हो जाएगा पता है आपको? ये ऑलमोस्ट घट के इसमें से 50 रुपीज साफ हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 18 रुपये 20 रुपये 25 रुपये के आसपास ये ट्रेड करेगा। ठीक है, तो जब महीने का 20 दिन 25 दिन निकल चुका है और क्लोज एक्सपायरी जो है मात्र जो है एक सप्ताह बचा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि वो जो कॉल सेल किया था मैंने 2500 का, मैं उसे स्क्वायर अप कर दूंगा। इसमें जो भी प्रॉफिट मुझे मिलेगा 50 रुपये ही अगर मिला, यानी कि एक लॉट के साइज कितना इसका 250, तो मेरा टोटल प्रॉफिट इसमें कितना हो जाएगा 12,500 रुपये का, है ना। तो मैं स्क्वायर अप कर लूँगा। मैं फिर क्या करूँगा, नेक्स्ट मंथ चला जाऊँगा, उससे नेक्स्ट मंथ अगले मंथ का फिर मैं और भी दूर जा करके यानी कि 3,000 का स्ट्राइक का मैं कॉल सेल कर दूंगा। तो ये हुआ कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है जिस स्टॉक में, वो स्टॉक में तो जो भी रिटर्न आपको मिलेगा मिलेगा ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी आप रिटर्न इससे जनरेट कर सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, कवर्ड कॉल। ठीक है ना। तो दोनों मैंने आप लोगों को बताया कि एक स्टॉक में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट हो जाने के बाद फिर उस इन्वेस्टमेंट में कैसे एक्स्ट्रा 1%, 2%, 3%, 4%, 5% रिटर्न जो है हर मंथ कैसे जनरेट किया जाए। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है सिक्योर पुट और कवर्ड कॉल। आज का जो वीडियो था, मेरा टॉपिक यही था, आप लोगों को इस बारे में बताना। तो शायद आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। वैसे अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछिएगा। तो मैं क्या करूँगा कि जो जिस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कुछ जानना है, तो जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो उस क्वेश्चन को लेकर के फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें उसका सारा क्वेश्चन का आंसर मैं कर दूंगा। तो अभी तो खैर चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, लेकिन देखिए समझाना ये काफ़ी शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है। ये टॉपिक काफ़ी बेहद है, इसको सीखने के लिए आपको मतलब कि काफ़ी फीस खर्च करना पड़ेगा, जाना होगा जो भी ऑनलाइन सिखाते हैं या जो भी टीचर हैं उन लोगों के पास जा, उस तरह से आप पैसे खर्च कर कर के और काफ़ी टाइम लगा करके सीखना होगा। हालांकि मैं भी आप लोगों को इसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। मैं बस काम बताना चाह रहा हूँ कि ये काम क्या करता है, ये दोनों का काम क्या है। ठीक है, सिक्योर पुट, ठीक है, और सिक्योर पुट और कवर्ड कॉल, और कवर्ड कॉल, है ना। पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ख़ास करके फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो स्टॉक ट्रेड करता है, तो उसमें अगर आप इस वे से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट में भी रिटर्न मिलेगा जो भी लॉन्ग टर्म मिलता है। इसके अलावा हर मंथ कुछ ना कुछ आपको रिटर्न जनरेट होता रहेगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। जो भी आपका सवाल होगा आप कमेंट में पूछिएगा, उसके रिगार्डिंग फिर मैं एक और वीडियो फिर बना दूंगा। हाँ, एक चीज़ और कि कल से मैं एक ऑप्शन बाइंग की जो सीरीज है मेरी, उसके इससे पहले तो मैंने एक स्ट्रेटजी आप लोगों को बताया था 1 मिनट का टाइम फ्रेम का, लेकिन मैं ऑप्शन मास्टर क्लास की एक सीरीज चालू कर रहा हूँ। वैसे इंडिकेटर बेस्ड जो भी सेटअप मुझे पता है और जो भी मैं फाइंड आउट करूँगा वो भी बनाता ही रहूँगा, लेकिन मैं जिस सेटअप पे वर्क करता हूँ ऑप्शन बाइंग का, ठीक है, तो उस सेटअप को मैं, हालांकि वो समझना इतना आसान तो नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। तो उस सेटअप को जो भी इसके अलावा भी जो भी सेटअप होगा, ऑप्शन बाइंग का मास्टर क्लास में सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसका पहला पार्ट का वीडियो कल आएगा।
तो उसको भी आप लोग देखिएगा। जो भी ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्टेड हैं तो। अदरवाइज मेरा तो सलाह होगा बिगिनर के लिए कि आप ऑप्शन सेलिंग में आइए, बिगिनर के लिए ऑप्शन बाइंग के लिए आइए ही नहीं। लेकिन फिर भी लोग करते हैं बहुत सारे, तो वो वीडियो उसी के लिए बना रहा हूँ मैं, सीरीज ला रहा हूँ उन्हीं लोगों के लिए कि जो ऑप्शन बाइंग जिनको मजबूरी है या पसंद है, जो भी हो वो करते हैं, तो वो अगर इस वे से करेंगे तो शायद उनको कुछ बेनिफिट हो पाएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।